तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, है ना। कोशिका का खोज किसने किया था? 2 आदमी ने किया था, ठीक है। तो मृत कोशिकाओं का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। 1665 ईस्वी में किया था। और किसमें खोजा था? कॉर्क की कोशिकाओं में खोजा था, ठीक है। तो ये कॉर्क क्या होता है? छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है। अच्छा, ये वाला है ना, कॉर्क है, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। इसके अंदर छोटी छोटी ऐसे मधुमक्खी की छत्ता जैसे बनाया हुआ है, उसको क्या कहते हैं? इसी को क्या कहता है? रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या दिया? कोशिका दिया। और जो ये बाहरी वाले जो पदार्थ है, इस चारों तरफ जो एक पदार्थ है बाहरी वाले, उसको क्या कहते हैं? सुबेरिन। अच्छा, सुबेरिन का काम क्या है? तो वो क्या करता है ना, जल को कॉर्क के अंदर नहीं आने देता और गैस को भी कॉर्क के अंदर नहीं आने देता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सुबेरिन का काम है जल और गैस रोधी बनाता है, और मतलब जल और गैस को कॉर्क के अंदर आने से क्या करता है? रोकता है, ठीक है। यह जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। किसमें खोजा था? वो जल में खोजा था जीवित कोशिकाओं का, ठीक है। ये कोशिका सेल, कोशिका यानी कि सेल। सजीवों के शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सजीव के क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। अच्छा, ये क्रियात्मक क्या होता है? संरचनात्मक क्या होता है? शरीर के जो छोटे छोटे सेल होता है ना, उससे मिलकर एक ढांचा प्रदान होता है, उसको क्रियात्मक संरचनात्मक कहते हैं, ठीक है। और जो उसको चलाने का काम करता है, जैसे पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, तो ये सब क्या हो गया? क्रियात्मक हो गया, ठीक है। तो यानी कि कोशिका मिलकर क्या बनाता है? जब कोशिका जुड़कर क्या बनाता है? उत्तक बनाता। उत्तक जुड़कर क्या बनाता? अंग बनाता। अंग जुड़कर क्या बनाता? अंग तंत्र बनता। और अंग तंत्र बनकर क्या बनाता है? पूरे शरीर बनाता है, ठीक है। कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक कोशिका पाई जाती है, और बहुकोशिकीय यानी कि अनेक कोशिका से बना होता है, उसको बहुकोशिकीय कहते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय, एक ही सेल सभी काम करती है इसमें, ठीक है। जनन करेगा तो एक ही, पाचन करेगा तो एक ही, उत्सर्जन करेगा, श्वसन करेगा, जो भी काम करेगा तो एक ही कोशिका करेगा। और ये बहुकोशिका में क्या होता है कि अलग अलग काम करती है, ठीक है। अलग अलग कोशिका जो है अलग अलग काम करती है। जैसे जनन कोई और करेगा, पाचन का काम कोई और, उत्सर्जन का काम कोई और, ठीक है। और ये श्रम विभाजन पाया जाता है बहुकोशिका में। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एक कोशिकीय एग्जाम्पल: जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, नीली हरी शैवाल। अच्छा, नीली हरी शैवाल का और भी नाम है साइनोजीवाणु, ठीक है। और उसके बाद युगलिना हो गया, प्लाज्योडियम, ईस्ट। अच्छा, ये विषाणु जो है, विषाणु एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? तो वे जो है, विषाणु जो है कोशिका रहित है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विषाणु न तो सजीव है न तो निर्जीव है। किसी के बॉडी में जाएगा तो सजीव हो जाएगा, और हवा में जाएगा तो निर्जीव हो जाएगा। और बहुकोशिकीय के उदाहरण है यहाँ पर पादप, ठीक है, जंतु, मानव। जंतु में हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया, कोरल हो गया। अच्छा, ये पादप होता है, ठीक है। बहुकोशिकीय में पादप आता है, लेकिन एक दूगो और जो है वो एक कोशिकीय में आ जाता है। जैसे कि अभी हम बताएं, विषाणु कोशिका रहित जीव है। सजीव तथा निर्जीव के बीच के कड़ी को कहते हैं विषाणु, ठीक है। और एक कोशिकीय जीव शैवाल, यानी कि अभी जो बताए हैं पादप वाला की कुछ कुछ है जो एक कोशिकीय में है, ठीक है। जैसे क्लोरेला हो गया, क्लोमाइंडोमोनास, ठीक है। तो ये दोनों में क्लो लगा हुआ है, ये एक कोशिकीय है, ठीक है। अब हम कोशिका के प्रकार देखेंगे। अकेंद्रीय, सकेंद्रीय। नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो दोहरी झिल्ली भी नहीं पाएगा कोशिकांग में।
और सकेंद्रीय में क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जब केंद्रक पाया जाता है तो उसमें दोहरी झिल्ली कोशिकांग भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, कौन कौन सा है, ये केंद्रक हो गया, सूत्रकणिका, लवक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम की संख्या 70S और यूकैरियोटिक में 80X। ठीक है, डीएनए कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक का सर्पिलाकार होता है, जबकि यूकैरियोटिक का डीएनए कैसा होता है, रेखाकार होता है। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण का। ठीक है, जीवाणु हो गया, ये नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया लगा होता है वो चला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और यही अगर हम बात करेंगे इसका यूकैरियोटिक सेल का, तो इसमें ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा के दोस्त जो है यूग्लिना, पैरामीशियम, जंतु, ये सब जो है ना यूकैरियोटिक में आ जाता है। कोशिकांग, कोशिका द्रव है ना, ये जीव द्रव है। अच्छा, जीव द्रव किसको कहते हैं, तो कोशिका में पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसको जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका है, इसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है ये यहाँ से, ये कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, हम जीव द्रव कहते हैं। और इसके बीच में जो ये केंद्रक है, ठीक है, और ये जो बाहरी वाली पदार्थ है उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों मिलकर क्या बनता है, जीव द्रव बनाता है। ठीक है, अच्छा जीव द्रव का खोज किसने किया, पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, अब कोशिका के आवरण के बारे में बात करेंगे। कोशिका का आवरण, कोशिका का जो आवरण है उसको क्या कहेंगे हम, कोशिका भित्ति कहेंगे। अच्छा, कोशिका का भित्ति का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया। ये जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अरे भाई, पादप है और जंतु में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, तो यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, इसका काम होता है सुरक्षा करना, आकृति प्रदान करना। तो इस जो कोशिका भित्ति किस किस में पाया जाता है, पादप में, जीवाणु में, कवक में पाया जाता है। अच्छा, पादप जो है किससे बना होता है, पादप जो है सेलुलोज से बना होता है, पादप है ना, पादप यानी किसी को पद मिलता है तो इंसान सैल्यूट करता है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि पादप सेलुलोज से बनी होती है। जीवाणु, जीवाणु का थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है पेप्टाइडो ग्लाइकान। ठीक है, और कवक की खोज किसने किया, कवक की कोशिका किससे बनी होती है, काइटिन से। कैसे कवक, कैसे काइटिन, कैसे कवक, कैसे काइटिन, कैसे कवक और कैसे काइटिन। ठीक है, कोशिका झिल्ली का ही नाम है प्लाज्मा झिल्ली और चयनात्मक झिल्ली। ठीक है, अच्छा कोशिका झिल्ली का जो है शब्द किसने दिया था, कैसे कोशिका, कैसे क्रेमर व नागोली में। ठीक है, क्रेमर और नागोली ने। प्लाज्मा झिल्ली का शब्द किसने दिया था, पलोव है ना, प्लस प्लाज्मा प्लस पलोव। ठीक है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। और यह किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली, यह बनी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली का। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली, तो इसका जो मॉडल है तरल मोजेक मॉडल। अब पूछेगा क्वेश्चन में कि तरल मोजेक मॉडल किस पर आधारित है, तो प्लाज्मा झिल्ली पर, है ना। अच्छा, इसको जो है नाम किसने दिया था, सिंगर और निकोलस ने दिया था। ठीक है, इसका नाम किसने दिया था, सिंगर और निकोलस ने दिया था। अब हम बात करेंगे कोशिकांग के बारे में। ठीक है, थोड़ा और नीचे कर लेते इसको। कोशिकांग, सूत्रकणिका, पावर हाउस कहते हैं, सूत्रकणिका को पावर हाउस कहते हैं यानी ऊर्जा गृह कहते हैं। अच्छा, इसका खोज किसने किया था, सूत्रकणिका का खोज किसने किया था, कोलिकर ने। कैसे कणिका, कैसे कोलिकर, कैसे कणिका, कैसे
कोलिकर। तो सूत्रकनिका का खोज किसने किया था? कोलिकर ने। अच्छा, ये टर्म किसने दिया था? जो सूत्रकनिका शब्द है वो किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमैन ने। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। सूत्रकनिका क्या करते हैं? एटीपी बनाते हैं और वायवीय शोषण भी सूत्रकनिका में पाया जाता है। स्वयं के डीएनए और राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लवक में। ठीक है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लवक। पादप कोशिकाओं में रंग, प्रकाश संश्लेषण और भोजन का संचय करता है लवक। ठीक है, लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक में हरा रंग होता है, वर्णी लवक में सभी रंग प्रदान करते हैं हरा रंग छोड़ के, क्योंकि हरा रंग हरित लवक प्रदान करते हैं। ठीक है, अवर्णी लवक क्या होता है? किसमें सफेद रंग प्रदान करता है और यह भोजन का भी संचय करता है, अवर्णी लवक। अब हम बात करते हैं हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तीनों में डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये थोड़ा सा हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ये तीनों में क्या होते हैं? डीएनए और राइबोसोम आते हैं। अच्छा, ये राइबोसोम क्या होता है? इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यही इसका काम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वैक्यूल के बारे में। ये पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये पादप कोशिका अतिरिक्त भोजन का संचय करता है। देखो, यह नाम से ही नहीं लग रहा है, रितिकता खाली जगह होगा तो ये क्या करेगा? जो भी भोजन वगैरह रहता है ना, अतिरिक्त भोजन, उसका क्या करता है? संचय कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट लिखे हैं कि जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? केंद्रक होता है। और पादप में क्या होता है? पादप में क्या होता है? रितिकता होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोशिका का स्फीति दाब बनाता है। कौन बनाता है? रितिकता। अच्छा, ये स्फीति दाब मतलब क्या होता है? कि कोशिका के अंदर कितने मात्रा में पानी होगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम? स्फीति दाब होता है। तो कितने मात्रा में पानी होगा, ये काम किसका है? रितिकता का। कोशिका के अंदर कितने मात्रा में पानी होगा, ठीक है, तो कोशिका का स्फीति दाब किसने बनाता है? रितिकता बनाता है। अच्छा, तो ये रितिकता को भित्ति कहते हैं। रितिकता के जो भित्ति होता है उसको क्या कहते हैं? टेनोप्लास्ट। कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, एक अंतरावस्था, एक एम अवस्था। ठीक है, अच्छा, अंतरावस्था में क्या होता है कि यह सबसे लंबी अवस्था है। अंतरावस्था तैयारी की अवस्था किसे कहते हैं? अंतरावस्था को कहते हैं। इसके जो है 3 भाग है, G1 स्टेज, S स्टेज और G2 स्टेज। ठीक है, और एम अवस्था जो होता है समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है।